न्यूज टाइम, एक कदम सच की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। सऊदी प्रिंस ने इजराइल और पश्चिमी मुल्कों को खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। अमेरिका की ही एक यूनिवर्सिटी में भड़कते हुए सऊदी प्रिंस ने सबकी बोलती बंद कर दी। क्या कहा है उन्होंने और क्या है पूरा मामला, आपको बताऊंगी मैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को 16 दिन बीत चुके हैं। आज 70वां दिन है, लेकिन अभी तक शांति बहाली की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बल्कि अब इजराइल सिंपैथी लेने के लिए, खुद को बेचारा दिखाने के लिए हिजबुल्लाह का एंगल जोड़कर मामले को और उलझाता नजर आ रहा है और इसके साथ ही गजा को भी निशाना बनाना बंद नहीं कर रहा है। खबर है कि युद्ध के 70वें दिन भी इजरायली सेना गजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और साथ ही इजरायली वायुसेना लेबनान के कुछ ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक कर रही है। गजा में अभी भी इजराइल के हमले से आम लोगों की जान जा रही है। दोस्तों, अभी तक इजराइल सिर्फ हमास को बर्बाद करने के, नष्ट करने के, तबाह करने के पीछे पड़ा था, जिसके चलते उसने 4,500 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को भी मौत के घाट उतार दिया, उनका नरसंहार कर दिया और उन्हें बुनियादी चीजों के लिए तरसा डाला। यहाँ तक कि उन्हें पानी तक नहीं दिया। अभी भी वो पानी, खाना, बुनियादी चीजों, दवा जैसी चीजों के लिए मोहताज हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी हत्याओं का ये सिलसिला जारी है। लेकिन अब इजराइल ने सिंपैथी लेने का अपना तरीका, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है दोस्तों। उसने अपना मुंह हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ लिया है। निशाना अभी भी हमास पर है, लेकिन मुंह हिजबुल्लाह की तरफ करके अब वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, सऊदी ने इजराइल को उसकी जगह दिखा दी है। बता दिया है सऊदी ने कि जो इजराइल आज बेचारा बन रहा है वो बेचारा बिल्कुल नहीं है। किस तरह से सऊदी के प्रिंस ने इजराइल को करारा तमाचा मारा है और दुनिया को उसकी असलियत से रूबरू कराने की कोशिश की है दोस्तों, आपको मैं बताऊंगी पूरी बात विस्तार से। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना समर्थन दीजिए ताकि हम इसी तरह से निडर होकर आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें, आपको जागरूक कर सकें। दोस्तों, गजा के खिलाफ इजराइल की आक्रामक जवाबी कार्रवाई को लेकर अरब मुल्कों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। सऊदी अरब, ईरान, यमन, लेबनान सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सब इजराइल के खिलाफ हैं। वो जो आम लोगों पर हमले कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है, उसके खिलाफ है। अब दोस्तों, सऊदी अरब के एक प्रिंस तुर्की अल फैसल ने हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, हमास की भी आलोचना की है सऊदी अरब के प्रिंस ने। और ये खबर उस गोदी मीडिया को जरूर सुननी चाहिए दोस्तों, जो अब तक ये कह रहा था कि भारत का एक वर्ग, वो कौन सा वर्ग है आप जानते ही हैं, हमास का समर्थन करता है, धार्मिक नारे लगाता है। ऐसा गोदी मीडिया में कहा जाता रहा है दोस्तों। और ये भी कहते हैं कि मुसलमान हमास का समर्थन करता है। तो उन लोगों को सऊदी प्रिंस तुर्की अल फैसल की बात कान खोलकर और दिमाग खोलकर सुननी चाहिए। लेकिन वो इस बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि अगर सुन लेंगे तो फिर ये कहकर कि मुस्लिम हमास का समर्थन करता है, टीआरपी कैसे बटोरेंगे। दरअसल दोस्तों, मामला ये है कि ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए प्रिंस तुर्की ने हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है। तुर्की बिन फैसल अल सऊद का ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है और उनके बयान को हमास की आलोचना करने वाले किसी अरब मुल्क की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। हमास की आलोचना करते हुए सऊदी प्रिंस ने क्या कहा है वो आपको बताती हूँ दोस्तों। अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रिंस तुर्की ने कहा, हमास की हरकत उस नियम के खिलाफ थी जिसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर पाबंदी थी। अधिकांश लोग जो मारे गए या फिर जिनको हमास ने अगवा किया वो आम नागरिक थे। मैं स्पष्ट रूप से हमास द्वारा किसी भी नागरिक को निशाना बनाने की निंदा करता हूं, जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है।
इस तरह का लक्ष्य हमास की इस्लामिक पहचान को ठुकराता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है दोस्तों कि निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करना इस्लाम तो कतई नहीं है। यानी दोस्तों सऊदी प्रिंस तुर्की ने साफ किया है कि हमास पर जो इजराइल में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप है वो हमास के इस्लामिक पहचान के दावों को ठुकराता है। दोस्तों प्रिंस तुर्की ने एक तरफ हमास की आलोचना की है और दूसरी तरफ इजराइल पर भी जमकर बरसे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब में 24 साल तक प्रिंस तुर्की खुफिया विभाग की कमान संभाल चुके हैं, इसलिए उनका ये बयान अरब देशों की आवाज के रूप में देखा जा सकता है, जिसने हमास को तो गलत ठहराया ही है, साथ ही इजराइल को भी उसकी जगह दिखा दी है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ क्या बोला है, जिसे इस वक्त पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो इजराइल का समर्थन करते हैं और उसे बेचारा समझते हैं। प्रिंस तुर्की ने कहा है कि इजराइल गजा में मासूम लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर रहा है। फिलिस्तीन में इजराइल की कथित ज्यादतियों और नागरिकों की हत्या पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये रक्तपात बंद होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने 7 अक्टूबर को घटना के लिए अमेरिकी मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे शब्द बिना उकसावे के हमले की भी आलोचना की है। प्रिंस तुर्की ने कहा, उकसावे के लिए और क्या चाहिए था। बीते 100 साल में से 70 सालों में इजराइल फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो कुछ कर चुका है, क्या वो काफी नहीं था। दोस्तों साफ तौर पर प्रिंस तुर्की ने तेल अवीव पर फिलिस्तीनियों की टारगेट किलिंग और नागरिकों को जेल में डालने का आरोप लगाया है। और दोस्तों उन्होंने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन भूमि की चोरी की भी निंदा की है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इजराइल पर निशाना साधने के साथ साथ, उसकी बैंड बजाने के साथ साथ, दुनिया को उसकी असलियत दिखाने के साथ साथ सऊदी प्रिंस तुर्की ने पश्चिमी मुल्कों के राजनेताओं पर भी निशाना साधा है। आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है, फिलिस्तीनियों के हाथों इजरायलियों के मारे जाने पर वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब इजरायली लोग फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं तो वो दुख तक नहीं जता रहे हैं। यानी कि दोस्तों जब फिलिस्तीनियों के हाथों इजरायलियों को मारा जाता है तो पश्चिमी मुल्कों के राजनेता आंसू बहाते हैं, लेकिन जब मामला इसके विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो पश्चिमी मुल्कों के राजनेता दुख व्यक्त करने से भी इनकार कर देते हैं। सऊदी प्रिंस तुर्की ने साफ तौर पर कहा कि संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित हैं। आपको याद होगा दोस्तों, इसी सप्ताह अपने इजरायली दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंसा में मारे गए मासूम लोगों के लिए दुख जताया था। और अब प्रिंस तुर्की ने पश्चिमी राजनेताओं को भी इजराइल के साथ घेरा है। ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि प्रिंस तुर्की को इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि उनकी स्पीच के बारे में जरूर रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय में जिस तरह से स्पीच दी, ये आपको समझ आ ही गया होगा। इस बात की संभावना कम है कि उन्होंने सऊदी की राज्यसभा की इजाजत लिए बगैर देश के बाहर इस तरह की स्पीच दी होगी। सऊदी राज्यसभा पर देश के सबसे ताकतवर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नियंत्रण है। प्रिंस तुर्की ने लंबे समय तक सऊदी खुफिया एजेंसी अल मुखबरत अल अम्मा का नेतृत्व किया है और लंदन और अमेरिका में देश के राजदूत के रूप में भी काम किया है। हालांकि इस समय उनके पास कोई राजनीतिक पद तो नहीं है, लेकिन प्रिंस तुर्की बेहद प्रगतिशील पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रिंस तुर्की के भाई लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे थे। ऐसे में उनका पश्चिमी देशों हमास और इजराइल का अमेरिकी विश्वविद्यालय में जाकर स्पीच देते हुए विरोध करना बड़ी बात है दोस्तों। और ये साबित करता है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके अब जो बेचारा बन रहा है वो मुस्लिम मुल्कों को गवारा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टाइम को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम, एक कदम सच की ओर।